हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो भाई। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th मैथ से हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कम 10 से 12 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है ना। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं, इसको देखिएगा। सबसे पहले जो प्रायिकता संबंधी टर्म्स होते हैं, पद होते हैं, उनको समझेंगे हम। और इससे पहली वीडियो में मैंने इन टर्म्स के बारे में बताया हुआ है, उनको आप जाकर के देख सकते हैं। संक्षेप में समझेंगे फिलहाल हम। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है इसमें एक टर्म्स प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस बोलते हैं इसको। इसको डिनोट करते हैं एस से। सैंपल स्पेस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई घटना है, उस घटना के घटित होने के जितने भी पॉसिबल टाइप्स हैं, जितने भी संभव प्रकार हैं, उनका कोई सेट बनेगा। उस सेट को बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम कोई सिक्का उछाल रहे हैं, तो सिक्का उछालने पर कितने टाइप्स उसके घटना के हो सकते हैं, है ना। कोई भी घटना कितने प्रकार से घटित हो सकती है। तो सिक्का उछालने पर सैंपल स्पेस बनेगा। उस सिक्के पर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। दो संभावनाएं हैं। इन दोनों संभावनाओं का जो सेट बना, उसे कहेंगे हम सिक्का उछालने की घटना की सैंपल स्पेस। सिक्का उछालने की घटना की प्रतिदर्श समष्टि बोलेंगे इसको। ठीक है। ऐसे मान लीजिए हम कोई पासा फेंक रहे हैं, ठीक है। तो पासा फेंकने में कितने प्रकार से वो घटना घटित हो सकती है, यानी उस पर जो पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आ सकता है, तो उसका एक क्या बनाएंगे, सेट बनाएंगे। उस सेट को बोलेंगे हम सैंपल स्पेस। तो पासा उछालने पर क्या आएगा, एस बराबर 1 आ सकता है, ठीक है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये 6 पॉसिबिलिटी हैं, इसे कहेंगे हम सैंपल स्पेस। ऐसे मान लीजिए एक सिक्का उछाल रहे हैं हम, ठीक है, और एक पासा उछाल रहे हैं। तो सिक्का और पासा उछालने पर क्या सैंपल स्पेस बनेगी, दोनों की सम्मिलित घटना देखेंगे हम, दोनों की मिक्स घटना देखेंगे। क्या है, एक सिक्का और पासा उछालने पर क्या हो सकते हैं, हो सकता है सिक्के पर हेड आए, पासे पर 1 आए, तो H1 पॉसिबिलिटी है। सिक्के पर हेड आए, पासे पर 2 आए, सिक्के पर हेड, पासे पर 3। तो इस तरीके से H6 तक आ सकते हैं। और ऐसे ही अगर टेल आएगा तो टेल के संग 1, टेल के संग 2, टेल के संग 3। इस तरीके से 6 पॉसिबिलिटी यहां पर है। तो कुल कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी इसमें, टोटल 12 बनेंगी। क्यों कि 2 पॉसिबिलिटी है हेड के आने की, हेड पर आने की घटना की, और 6 पॉसिबिलिटी है किस पर, पासे पर। तो टोटल बनेंगे 2 6 12। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सैंपल स्पेस निकालेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है सैंपल स्पेस समझना। अगर किसी घटना की आप सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं, तो उस घटना की प्रायिकता निकालना बड़ा आसान होता है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसमें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एस इसमें 2 हैं। यहाँ कितने हैं, नंबर ऑफ एस यहाँ 6 हैं। यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ एस 12 है। मतलब इसमें कुल घटनाएं 12 हैं। ठीक है। तो इवेंट, अगला पॉइंट है इवेंट। इवेंट क्या होता है, ठीक है, जो भी कोई घटना घटित हो रही है ना, उसे क्या कहेंगे हम, इवेंट कहेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं प्रायिकता की। प्रायिकता से कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी। बात ना करेंगे बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखिए बिल्कुल साधारण सी भाषा समझेंगे प्रोबेबिलिटी को। प्रायिकता का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने की संभावना पता करना। क्या निकालना, किसी घटना के घटित होने की संभावना ज्ञात करना, कितनी संभावनाएं हैं, उसे भिन्न के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। ठीक है। कोई घटना है, उसे घटित होने के जो पॉसिबल टाइप्स हैं, पॉसिबल प्रकार हैं, उसको अगर भिन्नात्मक रूप में व्यक्त कर दें तो उसे कहते हैं हम प्रायिकता। तो सूत्र क्या होता है इसका, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता
घटित होने की प्रायिकता। देखिए प्रायिकता आपके कैरियर और बोर्ड दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रायिकता से संबंध जो है क्या नाम है आपके क्वेश्चन एयरफोर्स में, नेवी में, ठीक है ना, और बोर्ड में तो आपका है ही है इम्पोर्टेंट। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अब तो मेरे ख्याल से नॉन टेक्निकल एग्जाम में भी प्रायिकता का वेटेज आ रहा है। नॉन टेक एग्जाम तुम्हारे पुलिस है, फोर्स है ना, जितने भी नॉन टेक्निकल रेलवे के एग्जाम है, बैंक के एग्जाम में, सब में प्रायिकता का क्वेश्चन अवश्य पड़ रहा है। तो देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ई कोई घटना है, बराबर अनुकूल प्रकार, मतलब जिस घटना की हम बात कर रहे हैं उस घटना के फेवर में कितने टाइप्स हैं, तो अनुकूल प्रकार किसके, घटना के अनुकूल प्रकार, आप पूरा लिखिएगा इसको, घटना के अनुकूल प्रकार बटे घटना के कुल प्रकार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इक्वल टू, देखिए अनुकूल प्रकार उसके फेवर में कितने, तो हम लिखेंगे फेवरेबल इवेंट, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं उसकी सारी संख्या लिख दी जाएगी, वो कुल घटनाएं होंगी, और उसके फेवर में कितने इवेंट है उसकी संख्या ले लेंगे हम। अगर फेवरेबल इवेंट में उसके सैंपल स्पेस के एलिमेंटों की डिवाइड कर दी जाए, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्या कहलाएगी ये, घटना की प्रायिकता, संभावना होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, एक घटना होती है निश्चित घटना, क्या होती है, निश्चित घटना, डेफिनेट इवेंट। अगर इवेंट डेफिनेट है, वो घटना घटित तो होनी है, कंफर्म है, 100% है, इसका मतलब उसकी प्रायिकता कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल, यानी निश्चित घटना की जो प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। और एक होती है अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना, अनिश्चित नहीं, असंभव कह दो उसको चाहे तो, असंभव घटना, असंभव घटना, किसी घटना के घटित होने की संभावना ही नहीं है कुछ, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है कम से कम कितनी होगी, 0, नेगेटिव में कभी नहीं होती है, या तो 0 होगी या अधिकतम कितनी होगी, 1। तो इससे एक रिजल्ट निकलता है, एक परिणाम निकलता है इससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। तो किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होगी कम से कम 0 होगी, या 0 के बराबर हो सकती है, 1 से छोटी होगी, या 1 के बराबर हो सकती है, ठीक है ना। वैसे आप क्लास 10th के मैथ में जो साधारण क्वेश्चन है प्रायिकता के उनको कर सकते हैं, उनसे आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और उसके बाद में क्लास 12th के मैथ में आपको पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसमें आगे कुछ थ्योरम्स वगैरह भी है, बेस की प्रमेय है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पढ़ता है सो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उससे पहले आप जो है 10th क्लास का जो बेसिक है, जो आप अगर आपने नहीं पढ़ा है प्रायिकता को, तो पहले बेसिक को ढंग से कवर कीजिएगा, तब आप अगर के इसको पढ़ें, ठीक है ना। तो देखिएगा एक साधारण प्रश्न ले रहे हैं हम, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर उस पर प्राप्त संख्या
उस पर प्राप्त संख्या के सम होने की प्रायिकता। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूं उसमें। नंबर 1, सम होने की प्रायिकता। सम होने की प्रायिकता। नंबर 2, तीन से बड़ी विषम संख्या। तीन से बड़ी विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। प्राप्त होने की प्रायिकता। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक सवाल है ये। मैं केवल इसमें फॉर्मूले का यूज करना बता रहा हूं, किस तरीके से आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। बाकी हम एडवांस लेवल से इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे ढंग से। तो देखिएगा, सबसे पहले जो घटना है उसके जो टोटल पॉसिबिलिटीज है कितनी है, पासे को फेंकने पर क्या क्या प्राप्त होगा उसकी सैंपल स्पेस बनाएगा। तो इसका बनाते हैं पहले प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस एस बराबर क्या बनेगी, पासे को फेंकने पर बना सकता है 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस तरीके से अंक प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो पहला वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का, हमने मान लिया उसको, माना जो घटना है E1 है, वो पहली वाली जो घटना है वो कितनी है, E1। E1 क्या है, सम होने की प्रायिकता है। सम होने की प्रायिकता याद करनी है हमें। तो सम होने की घटना मान लिया हमने क्या, E1। अब बताओ जरा, पासे को फेंकने पर जो समअंक कौन कौन से आ सकते हैं। समअंक 2 है, 4 है, 6 है। ठीक। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में 6। और घटना E1 के प्रकार कितने हैं बेटा, 3 है। ठीक। तो हम निकालेंगे घटना E1 के घटित होने की प्रायिकता। घटना E1 के घटित होने की प्रायिकता। तरीका क्या लिखने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू, चाहे तो आप लैंग्वेज में पहले फॉर्मूला लिख दें, अनुकूल प्रकार, अनुकूल प्रकार यानी नंबर ऑफ E1 और बटे कुल प्रकार, कुल प्रकार नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बताइए कितने, E1 में 3 है और टोटल है 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 प्रायिकता है घटना E1 के घटित होने की। नोट करिएगा इसको। देखो दूसरा जो पार्ट है इसका, दूसरे पार्ट में 3 से बड़ी विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है हमें। तो हम मानेंगे, माना जो E2 घटना है, 3 से बड़ी विषम संख्या, 3 से बड़ी विषम संख्या प्राप्त होना, 3 से बड़ी विषम संख्या प्राप्त होना। तो कौन कौन सी संख्या था 3 से बड़ी, 3 से बड़ी विषम संख्या केवल 5 है इसमें, और कोई है नहीं है। तो नंबर ऑफ E2 कितना हुआ, बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, नंबर ऑफ E2 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 1/6। यही आंसर है, नोट करें इसको। तो इस तरीके से आप बेसिक क्वेश्चंस को स्वयं करिएगा प्रैक्टिस। जो है आगे क्लास 12th में जो आपका सिलेबस में है, सप्रतिबंध प्रायिकता, इसे कहते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या होती है, इसको डिफाइन करेंगे हम। किसी घटना, इसमें क्या होता है, दो घटनाएं हैं, एक घटना घटित हो चुकी है, एक घटना घटित हो चुकी है, तो उसके घटित होने पर दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालनी होती है हमें। ठीक है ना। तो हम मानते हैं, माना घटना
एफ के घटित होने पर, घटना एफ के घटित होने पर घटना ई के, घटना ई के घटित होने की, घटित होने की प्रायिकता, हाँ दोबारा देखें इसको, किसी घटना एफ के घटित होने पर, घटित होने पर घटना ई के घटित होने की जो प्रायिकता है उसे, की प्रायिकता है उसे सप्रतिबंध, उसे सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं, उसे सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, मतलब घटना एफ घटित हो चुकी है, तो एफ के घटित होने पर उसके बाद में घटना ई के घटित होने की जो प्रायिकता है उसे ज्ञात करना क्या कहलाता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाता है, सप्रतिबंध प्रायिकता कहलाता है। इसे किससे नोट करते हैं? इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ से निरूपित करते हैं, ई अपॉन एफ से निरूपित करते हैं। तो सूत्र क्या है इसका भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, नहीं ई, हाँ ई अपॉन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर बाय द वे हमें उल्टा निकालना पड़ जाए फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, उल्टा करें तो क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यहाँ पर नोट करने लायक बात है, इसमें जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डज नॉट इक्वल टू 0, ये फॉर्मूले। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले बनते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई के। अगर इन फॉर्मूलों को प्रोबेबिलिटी के रूप में अगर न करना चाहें हम, तो इनको नंबर के रूप में भी कर सकते हैं। किस तरीके से इनको इंटरचेंज करेंगे हम, वो चीज देखिएगा बड़ा ध्यान से, वो महत्वपूर्ण है। अगर इससे करते हैं किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व, तो जहां आपको 10 लाइन लिखनी पड़ेंगी, वहीं आप नंबर के द्वारा करोगे तो आपका वही 4-5 लाइन में काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो कैसे इसको नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, देखिए इसको। तो मैं इसी को बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ को देखिएगा ध्यान से। we know that probability of E इंटरसेक्शन F क्या होता फॉर्मूला इसका? प्रायिकता का जो साधारण फॉर्मूला होता है क्या होता है? नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F और नीचे क्या होता है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ F का, क्या बनेगा? नंबर ऑफ F अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, तेरा मान लगाओ इसका, यहाँ पर कितना होगा इसका मान? नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ S अपॉन में नंबर ऑफ F अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये कैंसिल होगा नहीं होगा बताओ? तो क्या बन रहा? नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इस तरीके से आप प्रायिकता के रूप में, सॉरी, नंबर ऑफ F, इस तरीके से आप प्रायिकता के रूप में क्वेश्चन को न करके संख्या के द्वारा भी डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अगर निकालें दूसरा वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E क्या हो जाएगा? बोलो, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ E। ठीक है,
नोट करें। देखो भाई एक्सरसाइज 13.1 शुरू कर रहे हैं हम। इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सवाल तो ऐसे हैं जैसे तुम्हारे सामने भोजन रखा है बस खाना है तुमको। ऐसे क्वेश्चन है, बना हुआ रखा है बस तुमको यूज करना है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है, एफ दे रखी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है। हमें निकालना क्या है इसमें, तो नंबर 1 हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, ठीक। नंबर 2 निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। सूत्र लगाओ और सॉल्व करो। तो पहले वाला को कर रहे हैं हम। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ बराबर, क्या फॉर्मूला है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 0.3। 0.3 पॉइंट से पॉइंट जाएगा 2/3, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे दूसरा वाला पार्ट इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। क्या फॉर्मूला है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसका मान कितना 0.2 अपॉन कितना भाई इसका 0.6। 2/6 आए, 2 एकम 2, 2 तिये 6, कितना आ गया 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ कितना 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई कितना है 1/3। नोट करें भाई इसको। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको सेम करना है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का सवाल है। तीसरा वाला देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए दिया है, ठीक है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, थर्ड निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखिएगा सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का लगाते हैं फॉर्मूला। हाँ भाई गोविंद बताएगा क्या होता है फॉर्मूला इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए कह दो, कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब इन तीन राशियों में 1, 2, 3 में से क्या क्या दिया हमको, ये मान दिया है, देखो उधर का, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हमें ये रहा, इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है, तो निकालिएगा। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इनटू में जाएगा कौन, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो दोबारा ध्यान से, इसका मान निकालेंगे तो इन दोनों की मल्टीपल हो जाएगी ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कितना मान दिया है इसका बेटा 0.4 दिया है, कितना इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौके 32, पॉइंट जाएगा 2 स्थान बाद, यही इसका आंसर है। तो पहला पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा, क्या निकाला हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखो पहला पार्ट आ गया हमारा। दूसरे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, इधर निकालते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा पार्ट कर रहे हैं, ए अपॉन बी इक्वल फॉर्मूला लाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बोलो भाई कितना है इसका मान, इसका मान निकाल चुके हैं अभी हम 0.32 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5। दो प्लेस बनाएंगे इसके भी, 32 बटे कितना हो गया 50, 2 की गुणा करें ऊपर, 2 की गुणा करें नीचे, ये ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। 32 दूनी कितने को 64, नीचे है 100, 2 जीरो है, 2 पॉइंट लगा दो 0.64 आ गया। नहीं तो तुम इसमें 5 का भाग कर लेते और फिर पॉइंट को लगा देते, बात वही आनी है, यही आंसर इसका। नोट करेंगे। थर्ड पार्ट देख लो यहाँ पर, देखो थर्ड पार्ट और देख लो यहाँ पर। थर्ड पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसके लिए लिखना पड़ेगा हमको फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले पर। ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपने 11th में है पढ़ा होगा इसको, सेट थ्योरी में पढ़ा है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस के नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये लगा है प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32 आया निकल के 0.32। तो कितना निकलेगा 8 5 13 0 पॉइंट कितना हो गया बताओ? नहीं 1.3 होगा माइनस के 0.3। तो यहाँ 0 लाएंगे 2 प्लेस बनाने के लिए, 10 में से गए 2 तो 8 बचे, 2 में से यानी यहाँ बचेगा 2, इधर करेंगे तो 12 हो गए, 12 माइनस के 3 9, 0.98। चेक करना बेटा आंसर। देखें भाई बीच में जो मैंने क्वेश्चन गैप किए हैं उनको आप स्वयं करिएगा, करने में सक्षम हो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है ये। 3 बार उछाला गया है और इसका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का उसमें कह रहा है कि तीसरी उछाल पर हेड आना, और एफ है पहली दोनों उछालों पर हेड आना। ठीक है, तो ये घटना जो एफ है वो घटित होने के बाद में हमें ई के घटित होने की प्रायिकता पता करनी है। निकालना क्या है हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ कितना होगा वो निकालना है। सही है, तो सबसे पहले बनाएंगे इसकी सैंपल स्पेस, लिखेंगे इस घटना की प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी? प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई? एस बराबर, देखो आप लोग डायरेक्टली इन 3 सिक्कों को एक साथ उछालने की सैंपल स्पेस को बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब आसान नहीं है। हम इजीली कैसे बनाएंगे इसको वो देख लीजिएगा। हमारे पास 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के नहीं है मतलब 3 बार उछाला गया है, तो एक बार उछालने पर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है? दोबारा में हेड टेल आ सकता है, तिबारा में हेड टेल आ सकता है। तो पहले इन 2 घटनाओं का बनाओ सैंपल स्पेस। जो सैंपल स्पेस बनेगा फिर उससे इसको क्रॉस करना है, तब जाकर के आपको 3 का आसानी से बन जाएगा। अगर आप डायरेक्ट बनाओगे, जैसे आप बना डायरेक्ट एच, पहले पर एच, दूसरे पर एच, तीसरे पर एच, मतलब पहली बार उछालने पर भी एच आया सिक्के पर, दोबारा उछाला तब एच आया, थर्ड टाइम उछाला तब एच आया, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब पहले पर एच, दूसरे पर एच, तीसरे पर टी आया, तो इस तरीके से इनको आप डायरेक्ट बनाओगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल काम होने वाला है। तो आप उसके द्वारा बनाओगे तो बड़ा आसान रहेगा। तो क्या करेंगे? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, पहले 2 का बना लेंगे इस तरीके से। पहले यहां बना के दिखा रहा हूं आपको 2 का कैसे बनेगा। एच देख रहे बेटा इधर, एच एच, एच टी, फिर टी से टी एच और टी टी। ये कितने का बना है? इन 2 का बन गया। अब तीसरे का क्रॉस करना है, इससे एच टी को करो, एच एच, इसका एच, एच एच एच, अच्छा एच एच, फिर इसका टी, एच एच टी, पहले एलिमेंट हो गया। अब दूसरा एलिमेंट ले लो उसका, एच टी एच, एच टी एच, फिर एच टी टी, एच टी टी, इसका क्लियर हो गया। अब थर्ड एलिमेंट लो उसका, टी एच एच, ठीक, अच्छा टी एच और टी, तीसरा एलिमेंट क्लियर। चौथे से निकालो, टी टी एच, टी टी टी। बात समझ में नहीं आई? ये कितने एलिमेंट हुए?
पहले की दो पॉसिबिलिटी, दूसरे की दो पॉसिबिलिटी, तीसरे की दो पॉसिबिलिटी, कितने हो गए? 6 के 8, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कुल 8 है। गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सैंपल स्पेस में 8 घटनाएं आएंगी। तो बनाओ जरा इसको, बोल दो उसमें से एच एच टी, एच टी, एच एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। अब देखो, आप डायरेक्ट बनाते तो क्या पॉसिबिलिटी थी, कौन सा छूट गया, कौन सा बकाया है अभी, तो इसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बेहतर तरीका आपका यही है, पहले 2 का बनाओ, 2 से फिर तीसरे का क्रॉस करेंगे हम, ठीक है ना, तो तीनों का बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं पहले इसको मिटाई दे रहा हूं। अच्छा देखिएगा, अब जो घटना है हमारी क्या, ई घटना में क्या है, तीसरी उछाल पर हेड, तो घटना ई का बनाओ, क्या बनेगा, सिंपल स्पेस तीसरी उछाल में हेड, बता जरा कहां है तीसरी उछाल में हेड, यहां आ रहा है 1, यहां पर आ रहा है 2, इसमें आ रहा है 3, इसमें आ रहा है 4, लिख लो जरा इनको, एच एच एच, दूसरे में क्या है एच टी एच, उसमें क्या है टी एच एच, ठीक है, और ये टी टी एच। नंबर ऑफ ई कितना आया, 4, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है बोलो, 8। मैंने तुमको बताया था आप प्रोबेबिलिटी के द्वारा भी निकाल सकते हो, कंडीशन प्रोबेबिलिटी है ना, और नंबर के द्वारा भी निकाल सकते हो। तो इसको नंबर के द्वारा निकालना बड़ा आसान है, इसके लिए हमें एफ भी निकालना पड़ेगा अभी। बोलो एफ क्या है हमारा, एफ है पहली दोनों उछालों पर हेड आना, पहली 2 उछालों पर हेड, देखो इसमें आ रहा है पहली 2 पर हेड, इन पर आ रहा है पहली 2 पर हेड, और कहीं आ रहा है पहली 2 में हेड, कहीं आ रहा नहीं आ रहा है, इसमें मिलेगा हमको एच 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 और एच एच टी। क्या है इसकी संख्या, नंबर ऑफ एफ बराबर 2, ठीक है। अब बताओ इसको प्रोबेबिलिटी से बताओ या संख्या से बताऊं, दोनों तरीके से बता रहा हूं, ठीक है ना। पहले तो निकालें नंबर से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, क्या फॉर्मूला है नंबर वाला, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। तो इसके लिए भाई हमें ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा, जरा निकालो ई इंटरसेक्शन एफ। जरा देखो ई में और एफ में क्या मिल रहा है, ई में और एफ में एच 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 मिल रहा है ना, एच एच एच। संख्या क्या हुई इसकी, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना है, 1, तो इसका मान आया 1। इसकी वैल्यू कितनी है, एफ की 2, यही इसका आंसर है, चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं बता रहा हूं आपको प्रोबेबिलिटी के द्वारा, प्रोबेबिलिटी द्वारा इधर बता रहा हूं संक्षेप में, ठीक है, यहां समझना है इतने समय ही, ये कर दिया मैंने अलग पार्टीशन इसका। तो क्या करना पड़ेगा हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी पहले ई इंटरसेक्शन एफ की, फिर निकालनी पड़ी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की, ठीक है। तो निकालेंगे, तो पहले निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, बताओ नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ, नंबर ऑफ एफ नहीं एस, बताओ जरा ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है, 1, और सैंपल स्पेस में कितने, 8। अब निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो एफ में कितने अवयव है बताओ जरा, एफ में 2 अवयव, टोटल इसमें कितने, एस में 8। गलत है क्या, सही है, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ
E अपॉन एफ बराबर, इसका मान रखेंगे किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान कितना है 1/8। अब फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ F की वैल्यू कितनी है 2/8, 8 से 8 जाएगा, कितना आ गया 1/2। तो आप प्रोबेबिलिटी के द्वारा निकालें या नंबर के द्वारा निकालें, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे आप क्वेश्चन को सेम करके देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।